अभी पूरे देश भर में महाकुंभ ही चर्चा में है और महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, 12 साल में ही क्यों लगता है कुंभ, कैसे होता है स्थान का निर्णय और शाही स्नान क्या है, जैसी कई जानकारियां। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कुंभ जिसके बारे में हर कोई सुन रहा होगा, क्या कुंभ का मतलब किसी को पता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वो कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु, गाय, विष और आखिरी में अमृत। विष जो हमारे भोले शिव ने पिया था, और अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो सदा के लिए धरती पर इनका अत्याचार होता, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब देवताओं से दानवों को संभाला ना गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को ये अमृत कलश सौंप दिया। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को बचाने की कोशिश की। जब वो अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में जा गिरी। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं कौवे बने जयंत के मुंह पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई। ऐसे में कौवे की भी आयु लंबी हो गई। आपको बता दें कि कौवे की आयु बहुत लंबी होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें धरती पर दूर्वा घास पर गिर गई। दूर्वा घास आपने सुना ही होगा, इसीलिए हर शुभ काम में दूर्वा घास को पवित्र माना जाता है और भगवान गणेश को भी अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में और शनि कुंभ राशि में होता है तो महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में स्नान यानी जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लग गए थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग नदियों में पवित्र स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। ये मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां 12 महीने का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने पर ये मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी किया जाता है। ये मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। इसके लिए चारों स्थानों को बारी बारी से चुना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, शिप्रा, गोदावरी और संगम तीनों नदियों के मिलन स्थल में स्नान करते हैं। कुंभ मेले के विपरीत अर्धकुंभ हर
6 साल के बाद मनाया जाता है। अर्धकुंभ केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार। अर्ध का मतलब होता है आधा, इसीलिए ये 6 साल बाद आयोजित किया जाता है। 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। इस बार लगा महाकुंभ ही नहीं बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है, जो 144 साल बाद आया है। प्रत्येक 144 साल के बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है क्योंकि ये कुंभ मेला बहुत सालों बाद आता है और इसीलिए ये विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। कैसे होता है स्थान का निर्णय? कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इसका निर्णय ज्योतिषी गणना के आधार पर किया जाता है। ज्योतिषी और अखाड़ों के प्रमुख एक साथ आते हैं और उस स्थान का निर्णय लेते हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। वो निर्णय पर पहुंचने के लिए हिंदू ज्योतिषी के प्रमुख ग्रहों बृहस्पति और सूर्य की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। बृहस्पति यानी गुरु और सूर्य दोनों हिंदू ज्योतिषी में प्रमुख ग्रह हैं, इसीलिए इनकी गणना के आधार पर ही स्थान का चयन किया जाता है। शाही स्नान क्या है? शाही स्नान भारत में आयोजित होने वाला भव्य धार्मिक समागम महाकुंभ मेले का एक प्रमुख अनुष्ठान है। इसमें पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाई जाती है और माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। शाही स्नान अपने रंग बिरंगे जुलूस, भक्ति और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन बनाता है। इस अनुष्ठान की शुरुआत अलग अलग अखाड़ों के नागा साधुओं द्वारा नदी में पहली डुबकी लगाने से होती है। राख में लिपटे और रुद्राक्ष की माला पहने ये तपस्वी आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अखाड़े को स्नान के लिए एक विशिष्ट समय दिया जाता है, जो उनके पद के अनुसार निर्धारित होता है। भव्य जुलूस में हाथी, घोड़े और रथ पर सवार साधु शामिल होते हैं। भक्ति गीतों, मंत्रों और शंख की ध्वनियों से माहौल जीवंत हो उठता है। ये एक शानदार और गहरा आध्यात्मिक नज़ारा होता है। कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।